हरिओम हरिओम हरिओम। हम जिस दिन का इंतजार करते हैं पूरे साल तक, वह कुछ दिनों के बाद वो मेरा दिन आ रहा है, जो है मेरा गुरु पूर्णिमा दिन, जो हम गुरु जी की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तंत्र मंत्र में आगे बढ़ने के लिए उसका पूरा मार्गदर्शन प्राप्त लेते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, और मोक्ष द्वार तक जाने का उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो तंत्र मंत्र में आगे बढ़ना है तो देहधारी गुरु करना जरूरी है। क्यों देहधारी गुरु चाहिए, वह मैं आज आपको बता रहा हूं। जो तंत्र मंत्र में काम करने के लिए षष्ठ कर्म की करते हैं, जिसमें आता है मोहन, मार, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, आकर्षण। तो ये जो क्रिया करने के लिए दो शक्तियों काम करती है, एक है दिव्य शक्ति और एक है परोक्ष शक्ति। जो दिव्य शक्ति जो हम भगवान के मानते हैं, जब हम पूजा पाठ करके उच्च कोटि की साधनाओं शक्तियों के पूजा पाठ करके उसके साथ काम लेते हैं, वो है दिव्य शक्ति। एक दूसरी आती है जो शमशान शक्ति। जब भूतनी, डाकनी, पिशाचनी, जीन, वेताल, खमीस दिव्य शक्ति है, ये तो हमारे कर्म के ऊपर काम करती है। जिन लोगों का काम किया तो उसका जो कर्म है, कर्म के हिसाब से वो देव शक्ति उसके साथ काम करके उसको सुख शांति देती है। उसका नियम का, टाइम का कोई लिमिट नहीं होता। जो कर्म अच्छा होगा तो टूक समय में हो सकता है, कर्म जो बुरा होगा तो समय थोड़ा लंबा भी हो सकता है। देव शक्ति में कोई साधक उसका टाइम कुछ नहीं दे पाते, लेकिन जो परम शक्ति, तांत्रिक शक्ति, शमशान शक्ति हो, भूतनी, डाकनी, शाकनी, यह मेरा ब्रह्मास्त्र होता है काम करने के लिए। जो हम उसको मजबूर करके भोग प्रसाद देकर पूजा पाठ करके काम के लिए उसको भेज देते हैं, न मेरा काम करते साधक का, साधक को बीमारी से उसका दुख से निवारण करके उसको सुख शांति देते हैं। पर ये जो परम शक्ति है, उसको सिद्ध करके वश में करके काम किस तरह से लेना, वो एक गुरु को आना चाहिए। गुरु दीक्षा लेने से पहले ये जो गुरु है, एक गुरु को उसको सब पता होना चाहिए कि कौन सी शक्ति से किस तरह से काम लेना, इस शक्ति को कहाँ स्थान देना, और इस शक्ति को किस तरह से भोग देना और कौन से समय पे भोग देना। आपके पास मोटरसाइकिल आ गई, आपको ड्राइविंग आ गया, तो ऐसा नहीं कि मोटरसाइकिल हम चला ही पाएंगे। मोटर चलाने के लिए भी कौन से स्पीड पे, कौन से स्पीड आया तब कौन सा गियर पाड़ना है, कितना लेवर देना, कौन से ब्रेक लगाना, सब आना चाहिए। उस तरह शक्ति को चलाने के लिए गुरु ऐसा होना चाहिए कि उसके पास सब ज्ञान होना चाहिए। कोई लालची, लोभी, पाखंडी, लुटारा दुतारा गुरु होना तो उसके लिए एक षष्ठ कर्म का काम नहीं है। सिर्फ आपको साधना बताकर, साधना करवा कर पैसा लेकर स्वाहा, उसके भी जिंदगी बर्बाद, न तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद। 10,000, 20,000, 50,000 साधना का ले लेगा, बाकी आगे क्या करना है उसको कुछ पता नहीं चलता। न तुम्हारा पैसा भी गया, न तुम्हारी जिंदगी भी गई। ऐसा नहीं आपने साधना कर लिया, सिद्धि प्राप्त हो गया तो काम करेगा, एक कभी काम नहीं करेगी ऐसी। ये जो आप वचन से बंधते हो ने, वो वचन के ऊपर ही वो काम करती है। दूसरी बात मैं आज बता दूं,
कि साधना सिद्धि प्राप्त किया तो उसको कौन से जगह पे स्थान देना, किस जगह पे भोग देना, कैसा भोग देना, कब भोग देना और उसके साथ किस तरह से काम लेना, ये सब आना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए कि उसका ज्ञान उसके पास सब होना चाहिए। गुरु कोई उम्र में तय नहीं किया जाता कि उसकी 25 साल की उम्र है या 50 साल की है या 90 साल की है। गुरु संसारी है या सन्यासी है वो तय नहीं किया जाता। उसके पास कितना ज्ञान है, उसका गुरु ने उसको कितना सिखाया है, उसका अनुभव कितना है, और देखकर गुरु दीक्षा लेना चाहिए। जो भाइयों तंत्र मंत्र में आगे बढ़ने के लिए जो भटकते हैं, और ये सोच समझ कर विचार करके गुरु दीक्षा ले। पैसे की लालच जो गुरु करते हैं, उसके लालच में मोह माया में फंसकर साधनाओं करके पूरी जिंदगी बर्बाद मत करिए। मैं आज एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज के समय में यूट्यूब चैनल पे भूत वैष्णव वर्तमान की स्थिति जानने के लिए एक साधना बहुत घूम रही है, जो है कोरोना पिशाचनी। लेकिन कोरोना पिशाचनी क्या है, उसको सिद्ध करके क्या स्थान देना चाहिए, कब भोग देना चाहिए, है ना, उसके साथ कब काम लेना चाहिए, ज़्यादा तक लोगों को पता नहीं। खाली साधना की उसको ही पता है कि ये मंत्र से साधना कर लो और सिद्ध हो जाएगी। भाई सिद्ध तो हो जाएगी, लेकिन कौन सी जगह पे स्थान देना चाहिए, क्योंकि उसका स्थान है मेरे कान पे। एक दूसरी जगह है जो है वो गुरु को ही पता होता है, जिसने सिद्ध किया उसको सही तरह से सिद्ध किया उसको ही पता है। बाकी ऐसे ही मंत्र लेकर सिद्ध किया उसको कभी पता नहीं है। उसको गुरु कान के अंदर जो स्थान दे दिया तो उसका काम है मेरे साथ 24 घंटा रहना। 24 घंटा कान पे खड़ी रहेगी और उसका बकवास चालू रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा उसके बकवास से मेरे मन के अंदर उसको असर करेगी और हम पागल बन जाएंगे। बोले ऐसी साधनाओं करने से पहले 100 बार सोच विचार करके साधनाओं कर। नहीं, साधना करने से पहले गुरु के पास कितना मार्गदर्शन है वो सोच विचार करके ही गुरु धारण करो और साधनाओं करो। वही मेरी विनंती है। वही। और दूसरी बात मैं आज कह रहा हूँ, जो मेरे गुरु का जो आज अमुक लोग मेरे गुरु के बारे में जो गैर शब्द निकालते हैं, गुरु तुम जिस बात करते थे, तो मेरा गुरु आज यूट्यूब चैनल पर देख लो, तो मेरा गुरु आज शादी के लिए भटकता है। दूसरी बात मैं आज कह दूं, मेरा गुरु कोई लाल से लाभी लोभी पखंडी नहीं है, क्योंकि मैंने गुरु दीक्षा लिया तब मेरे गुरु जी ने मुझे पहले से वचन से बंधवा लिया था कि तुझे जो मेरा शिक्षक बनना है तो किसी के साथ लंबा हाथ नहीं करना। अगर जो मुझे वो वचन से बंधवाता लेता, ये मेरा गुरु जो लालच लोभी पाखंडी होता तो मुझे वचन से नहीं बंधवाता। न वही शब्दों पर मैंने मेरे गुरु से गुरु दीक्षा लिया है। मेरा गुरु किसी के कोई दरबार में नहीं जाता, दूसरे के पास जाकर वहाँ दरबार लगाकर नहीं मांगता, खुद मेहनत से कमाता है। एक तंत्र मंत्र सिखाते हैं मेरा गुरु, पैसे के लिए नहीं सिखाते। पर उसके ऊपर जो उसने मेरे गुरु ने जो समय निकाला है, उसकी जिंदगी जो निकाली है, ऐसी जिंदगी दूसरे लोगों के साथ न बने। निर्दोष व्यक्ति के ऊपर अत्याचार नहीं हुए, उसके लिए मेरा गुरु जी एक चैनल चला रहा है। साधनाओं करना, तांत्रिक बनना या बड़ा साधक बनना या गुरु बनना कोई जैसी वैसी बात नहीं है। उसके लिए मन काबू में करना पड़ता है, इंद्रियों काबू में करनी पड़ती है ना। उसमें जिसके पास भैरव बाबा और हनुमान जी महाराज की सिद्धि है ना, उसको पूरे इंद्रियों काबू में करनी पड़ती है, तब उसका आशीर्वाद मिलता है।
आज यूट्यूब में आकर बैठ जाते हैं, मैं हनुमान जी महाराज का भगत हूँ, मैं भैरव बाबा का भगत हूँ, साधक हूँ, ने एक साइड शादियों की वीडियो घुमाते हैं। तो क्या है, उसका आशीर्वाद कब मिलता है? जब हमारी इंद्रियों काबू में होती है न तब ने उसका जो आशीर्वाद मिल गया ने, तब शादी तो बात क्या, माता बहनों के सामने उसे आँख कर वो देखता भी नहीं है। ने आज के समय में हनुमान जी महाराज का भगत है और शादी का वीडियो एक साइड घुमा रहा है, वो क्या साधक है? ऐसे साधकों को, आज नए भाइयों को मैं विनंती करता हूँ, ऐसे साधकों के पीछे मत भागिए। बड़ा बड़ा दिखावा करके उसकी लालच लोभ में मत भागिए। सत्य के साथ ही चलिए। जो आपकी जिंदगी सुधारनी है, आगे बढ़ानी है, न आपको परिवार के सुख शांति दिलवानी है, तो अच्छा गुरु धारण करके आगे बढ़िए। हरिओम हरिओम हरिओम।